आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले, दो मुकाबले, एक में हाई स्कोरिंग मुकाबला, एक में देखें तो एक अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन वहाँ पे भी डिफेंड करते हुए अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिले और वहीं पे दोनों ही मुकाबला अलग ही रोमांच लेकर आया था। जबकि पहला मुकाबला था मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, और जहाँ पे मुंबई इंडियंस को चाहिए था पहले जीत के फिराक में थे, और वही दिल्ली कैपिटल चाहिए था उनको एक स्थिरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो भी अच्छा खासा तो टीम है लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रही है जो दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए, और अच्छा खासा प्रदर्शन जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार नहीं रख पा रहे, क्योंकि सिर्फ एक ही जीत अर्जित किए थे। तो इसलिए मुंबई इंडियंस के मैदान में वानखेड़े में जाकर उनको हराना, और जो अभी फ़िलहाल नीचे के पायदान में है उनके सामने एक जीत अर्जित करते हैं तो और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ जाएगा, और वहाँ पे आने वाले समय में अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिल सकता है और लीग स्टेज में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला मुझे थोड़ी बहुत समझ से पड़ लगा, भले ही ड्राई पिच क्यों ना हो, चेस करने के लिए कितना भी अनुकूल क्यों ना है, लेकिन डे मैच जो देखे तो दोपहर के मैच में उतना खास चेंजेस पिच में आता नहीं है। तो वहाँ पर चाहिए था इतनी धूप गर्मी में पहले बल्लेबाजी करते तो अच्छा रहता, और वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है, जहाँ पे मुंबई इंडियंस से पहले अगर देखें तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करती, लेकिन वहाँ पे बल्लेबाजी करने को मिला, और वहाँ पे शुरुआत में रोहित शर्मा और वही जो ईशान किशन की ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। आज कुमार कुशाग्र का भी डेब्यू हुआ दिल्ली कैपिटल्स में, और वही कुछ बदलाव किए मुंबई इंडियंस ने, जहाँ पे मोहम्मद नबी को लाया, जैसे कि मैंने बोला था, मफाका को बाहर बिठाया, और वही अगर आप देखें तो गेंदबाजों को अच्छा खासा मौका मिला, और वहीं पे देखें तो टीम डेविड को भी रखा था और रोमेरियो शेफर्ड को भी लाए, लेकिन जो शुरुआती पल था बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार किया था रोहित शर्मा और ईशान किशन, और अच्छी खासी पार्टनरशिप से चल रही थी। 80 रन की पार्टनरशिप पावर प्ले में ज़बरदस्त अंदाज में प्रदर्शन कर देते, और वही अक्षर ने उनका चलता किया विकेट, और क्या ज़बरदस्त अंदाज में जब पे बोल्ड हो गए, 1 रन के फिराक में थे, 49 रन की पारी के लिए 3 छक्के लगाए 27 ही गेंदों में। वही उसके बाद जो विकेट गया उसके बाद थोड़ी बहुत रन गति में कम सा हो गया था, थोड़े बहुत धीमे हो गए थे। सूर्य कुमार आज खेल रहे थे, वापसी हुई थी, वो नमन धीर की जगह पे वो शून्य पे चलते बने, आज खाता नहीं खोल पाए, और सूर्य कुमार के आते ही तो आज अलग ही परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिया। मुंबई कुछ अलग ही अंदाज में आज मैदान में उतरती हुई दिखाई दी। फिर हार्दिक पांड्या कप्तान चौथे नंबर पे अच्छा खासा रन तो बनाए, लेकिन जो थोड़ी बहुत तेज़ गति चाहिए थे वो तेज़ गति प्रदान नहीं कर पाए। 39 रन की पारी के लिए अच्छा खासा पारी था। ईशान किशन के विकेट गिरे, जहाँ पे तेज़ गेंदों में 42 रन की पारी बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में खेली थी, और उनको चलता क्या, क्योंकि आज गेंदबाज जाय रिचर्डसन, एंड्रिक नॉर्किया खेल रहे थे, क्योंकि आज मिचेल मार्श नहीं खेल रहे थे, तो उनके पास मौका था गेंदबाजी में, अच्छा खासा गेंदबाजी का विकल्प था। ईशांत शर्मा, खलील अहमद तो अच्छा खासा विकल्प था, लेकिन वो गेंदबाज अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। स्पिनर्स ने विकेट चटकाया, जहाँ पे अक्षर पटेल ने के खाते में 2 विकेट थे, और वही नॉर्किया ने भी 2 विकेट चटकाया, लेकिन पूरी तरीके से महंगा स्पेल था। और अगर देखें तो 20 ओवर्स में पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में लगभग 75 रन थे, और 20 ओवर्स में पूरी तरीके से रन गति को एकदम सा धीमा कर दिया था, लेकिन आखिरी 5 ओवर में ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक किया मुंबई इंडियंस ने। वहाँ पे गेंदबाजी जो आखिरी 5 ओवर में अच्छा खासा गेंदबाजी करना था, वहाँ पे जाकर पूरी तरीके से रन्स दिए गेंदबाजों ने, और वहाँ पे ख़ासतौर पे नॉर्किया के आखिरी ओवर में ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार किया, जहाँ पे रोमेरियो शेफर्ड ने 1 ओवर में 32 रन लिए, और वो जो स्मैशिंग किया, जो हिट लगा ताबड़तोड़ अंदाज में रोमेरियो शेफर्ड, जो कैरेबियन फ्लेवर लेकर आते हैं, वो पूरी तरीके से दिखाई दिया। टीम डेविड ने भी 45 रन की पारी खेली, रोमेरियो शेफर्ड 39 रन की जो केमियो खेली 10 गेंदों में 390 के स्ट्राइक रेट से, इससे बड़ी प्रदर्शन क्या हो सकते हैं। इस IPL में बहुत ही बड़ा स्ट्राइक रेट से खेला, 4 छक्के 3 चौके लगाए, एक ही ओवर में 4 छक्के 2 चौके के मतलब से 32 रन, और इस IPL में सबसे बड़ा रन आ चुका है एक ही ओवर में 32 रन। और वहाँ पे एंड्रिक नॉर्किया को लगा 2 विकेट भले ही चटकाए, लेकिन जहाँ पे था आखिरी 5 ओवर में 96 रन लगाए, सिर्फ एक ही विकेट अगर आप देखें तो एक ही विकेट गया था। तो वहाँ पे जो रोमेरियो शेफर्ड का इंक्लूशन था वो ज़बरदस्त था, और जो आकर कैमियो पारी खेली उसने पूरी तरह से मुकाबले में वापसी करवाई थी, क्योंकि 138 पे थे
15 के बाद, और वहाँ पे आखिरी 5 ओवर में जो 96 रन लिए, खासतौर पे आखिरी ओवर में जो 32 रन, वो पूरी तरीके से फ़र्क बना होता हुआ दिखाई दिया। जहाँ पे चेस में 232 अगर देखें तो 235 रन की लक्ष्य था, 234 बनाए थे 20 ओवर में, और अच्छा खासा भरपूर रन्स बनाते रहे इस सीज़न। 200 प्लस रन्स बनाए मुंबई इंडियंस ने, भले ही हारे लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत में वार्नर को चलता कर दिया था। वही देखे तो रोमेरियो शेफर्ड ने ही उनको चलता कि एक शॉट लगाए थे छक्का, लेकिन फिर भी देखे तो कैच दे बैठे। जो उनसे उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए। लेकिन वहाँ पे अभिषेक पौरेल और पृथ्वी शॉ की अच्छे खासे प्रदर्शन, अच्छी खासे पार्टनरशिप्स बनते हुए दिखाई दिए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से भी पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो आखिरी ओवर में 32 रन था वो पूरी तरीके से फ़र्क दिखाई दिया। वही अभिषेक पौरेल ने भी 41 रन की तो पारी खेली, पृथ्वी शॉ ने भी 66 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी 40 गेंदों में 3 छक्के की मदद से। लेकिन बुमराह की जो स्पेल था, पावर प्ले में 1 ओवर डाले, फिर बीच में आकर डाले, वो ज़बरदस्त स्पेल बुमराह का। 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट, और आखिरी ओवर में जेराल्ड क्वेट्जे के खाते में 3 विकेट आए थे। लोग कुल मिलाकर 4 विकेट्स लिए थे, बनना अच्छा खासा आज उन्होंने भी स्पेल किया था। बाकी आकाश माधवाल, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट लिए लेकिन महंगे रहे। मोहम्मद नबी ने भी 2 ओवर किया था, पीयूष चावला ने 2 ओवर, तो अच्छा खासा गेंदबाजी किया था। और वहाँ पे जो पावर प्ले था, पावर प्ले उतना अच्छा नहीं गया था कि 40, 45, 47 रन के करीब थे। और अगर पावर प्ले में अच्छा खासा थोड़ा बहुत और ज़ोरदार प्रहार करते और थोड़ा रन लेते तो शायद दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा बहुत मौका बनता। भले ही पार्टनरशिप बनाए हो पृथ्वी शॉ और अभिषेक पौरेल तीसरे नंबर पर आते हुए, लेकिन पांत जो पिछले क्रम में आया। लेकिन प्रिस्टन स्टब्स की जो प्रहार थी आज, उनका जो केमियो दिखा, जो फायर इनिंग्स दिखा, 25 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी, 7 छक्के 3 चौकों की मदद से आखिर तक मुकाबले को लेकर गए। वही जो एकदम 19वें ओवर तक एकदम बराबर पे थे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, जब तक 201 पे 5 था और वही 202 पे 5 थे। और आखिरी ओवर ही पूरी तरीके से फ़र्क दिखाई दे, जहाँ पे 32 रन लिए रोमारियो शेफर्ड ने एंड्रिक नोकिया के खिलाफ, और वहीं पे आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन आए, जहाँ पे 3 विकेट गंवाए। तो वहाँ ही फ़र्क आया, बनना दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में थे। अगर 210 15 20 के अंदर रखते तो शायद इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स फिर से बाजी मार सकते थे। लेकिन पंत आज 1 ही रन बनाए, बाकी बल्लेबाज आते गए चलते गए। कुमार कुशाग्र का डेब्यू 0 पे शुरू हुआ, लेकिन ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। मुंबई इंडियंस अपना पहला जीत अर्जित कर चुकी है, 200 अगर देखें तो 34 बनाकर, यानी कि देखें तो 29 रन से ये मुकाबला जीता मुंबई इंडियंस। ज़बरदस्त ये जीत, और बाकी बहुत ही ज़बरदस्त ये पारी यादगार रहेगा मुंबई इंडियंस को। और आगे आने वाले समय में कैसे शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स, वहाँ पे इस हार के साथ बहुत ही पिछड़ गया। अभी 10वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे मुंबई इंडियंस आ चुकी है। और वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, उनका अलग ही राइवलरी हो जाता है, जहाँ पे गुजरात टाइटंस के सामने एक भी मैच जीता नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले 2 साल में 4 मैचेस का आमना सामना हुआ, जहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स हारती हुई अपने आप को पाई। लेकिन इस मुकाबले में क्या किया, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, जहां पे अच्छा खासा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाजी नहीं करते, चेस करने को देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि पिच कैसे खेलती है, लेकिन गेंदबाजी वही प्लेइंग 11 में उतना चेंजेस नहीं। अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दिया। और वही अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस में भी वो उतना बदलाव तो नहीं, लेकिन फिर भी देखें तो शरथ BRI विकेट कीपिंग, रिद्धिमान शाह नहीं थे। और वही देखें तो वही पूरी तरीके से स्पेंसर जॉनसन की वापसी हुई, अजमतुल्लाह उमरज़ई नहीं थे। तो यही कुछ चेंजेस थे। और गेंद बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा लग रहा था कि थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस है, जहाँ पे थोड़ी बहुत सशक्त करना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत अच्छा खासा किया था, क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया था, उतना खास चला नहीं था। उमेश ने उनको पहले ही ओवर में चलता किया, सिर्फ 6 पे ही चलता कि राहुल KL राहुल फिर पार्टिकल एक और बार नाकाम होते हुए दिखे, स्लिप पे कैच दे बैठे। फिर से एक और बार अच्छा खासा बल्लेबाजी का इंटेंट तो दिख रहा था, लेकिन वो लंबे पारी नहीं खेल पाए। एक और बार चौथे लगातार मैचेस में बहुत ही ख़राब प्रदर्शन पार्टिकल का, लेकिन बाद में स्टोइनिस और KL राहुल ने इस पारी को संभाला। और पावर प्ले थोड़ा बहुत अच्छा गया था, पहले 3 ओवर में रन्स आए नहीं थे, सिर्फ 18 रन ही थे। लेकिन बाद के पावर प्ले के आखिरी जो 3 ओवर थे अच्छा खासा रन्स आए थे। लेकिन जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, वहाँ पे फिर से वही स्पिनर्स नूर अहमद और रशीद खान की जुगलबंदी ने फिर से उस बल्लेबाजी क्रम को रोके रखा था। रन्स भले विकेट ने चटकाए, लेकिन रन्स आने नहीं दे रहे थे। और आखिर में ऐसा लग रहा था पिच में थोड़ा बहुत धीमापन दिखाई दे रहा था, जो स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत कारगर साबित हो रहा था। और वहीं पे चाहिए थे अच्छा खासा लंबा रन, जहाँ पे एक
दिखे तो टोटल जहाँ पे फाइट कर सके। और लखनऊ में भले ही देखे तो पिछला मुकाबला जहाँ पे 199 रन बना चुके थे, तो यहाँ पे ऐसा था कि क्या यहाँ पे भी 180-85 रन के करीब ज़्यादा पहुँचते थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाजी बहुत ही धीमा चल रहा था केएल राहुल स्टोनी जब तक पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप अच्छा खासा दिख रहा था पार्टनरशिप्स, लेकिन 70-75 रन की पार्टनरशिप्स। जब केएल राहुल का विकेट गया, हालांकि सिर्फ 33 ही बनाए, रन बॉल खेल गए, फिर स्टोइनिस ने थोड़ी बहुत लिया जहाँ पे शॉट्स मारने को देखे, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, एक कैच छूटा था, लेकिन दर्शन नलकंडे ने उनको चलता किया। अर्शदीप के पारी के लिए स्पीच पर अर्शदीप के पारी खेलना एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी था। अगर आप देखें तो स्टोइनिस ने 58 रन की पारी के लिए, फिर निकोलस पूरन आया, आयुष बदौनी ने भी आखिर में आकर थोड़ा बहुत छोटा सा ही पारी से है, लेकिन बहुत ही कारगर साबित रहा। और आखिर में जाते जाते पूरन की 32 रन की पारी, 3 छक्के लगाए, चौके नहीं थे, लेकिन नूर अहमद और राशिद खान के सामने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। उमेश यादव ने अच्छा स्पेल डाला था, मोहित शर्मा जो विकेट लेस रहे, लेकिन फिर भी देखे तो नूर अहमद और राशिद खान ने एक विकेट चटकाया। नूर अहमद और राशिद खान दोनों मिलकर एक विकेट चटकाया, लेकिन जो देखे तो अप्रोच था विकेट लेने का और जो गेंदबाजी की पूरी तरीके से अनुशासन में गेंदबाजी की, और वहाँ पे सफल भी रहे। नलकंडे ने भी 2 विकेट चटकाए, आज बीच में गेंदबाजी करने को लाए थे, और वही सिर्फ 100 देखे तो 63 ही रन बनाए थे, जहां पे 5 विकेट गंवाए थे 20 ओवर में, और वहां पे मुश्किल सा बन रहा था। पूरन ने भी आखिर में शॉट्स लगाए, लेकिन मुश्किल सा बन रहा था रन्स स्कोर बनाना, लेकिन वहां पे था 164 रन का लक्ष्य। ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस के लिए थोड़ा बहुत आसान रहेगा 164 का लक्ष्य है, लेकिन वहां पे देखने लायक ये बात है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस टोटल को भी क्या डिफेंड कर पाती है। 164 रन का लक्ष्य है, उतना बड़ा टोटल तो नहीं था। जैसे ग्राउंड था, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से स्पिनर्सों के लिए मददगार था, कि वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमा था, लेकिन ऐसा नहीं तो रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था। जहाँ पे पिछले सीज़न लखनऊ में पिच ऐसे थे, वैसा बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन गुजरात टाइटंस ने शुरुआत में अच्छा खासा प्रदर्शन, साई सुदर्शन और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करते हुए भरपूर अंदाज में इंटेंट दिखाई दिया, और जो सिद्धार्थ से गेंदबाजी करवाई लखनऊ ने, और फिर वही पैटर्न में चले। पावर प्ले में 3 ओवर्स के ज़बरदस्त गेंदबाजी की, कुछ नो बॉल्स भी डाले, आज एक ओवर में 2 नो बॉल्स भी डाले, तो 2-3 नो बॉल्स डाले। उसके बाद देखें तो मयंक यादव ने 1 ओवर किया था, 1 ओवर में 13 रन देकर बाद में बाहर चले गए थे, थोड़े बहुत कुछ दिक्कत की बात है, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी करते हुए नज़र नहीं आए। तो आज थोड़ा बहुत उतना ख़ास गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए, 2 या 3 चौके लगे थे। बाकी देखें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, लेकिन पावर प्ले के बाद आखिरी गेंद में चलता किया यश ठाकुर ने, जो गेंदबाजी की ज़बरदस्त अंदाज में यॉर्कर लेग डिलीवरी, और वहाँ पे तेज़ तरह गेंदबाजी, और वहाँ पे बैट कर गए शुभमन गिल। कप्तान 54 रन बनाए थे 6 ओवर में, जो कि पूरी तरीके से दबाव में था लखनऊ सुपर जायंट्स, विकेट चाहिए था, लेकिन वहाँ पे गुजरात टाइटंस को शुभमन गिल का विकेट चटका गए थे, जहाँ पे 19 रन बनाए थे 21 गेंदों में। आज उतना खास बल्ला चला नहीं इस पिच पे, और वही देखे तो साई सुदर्शन दूसरे ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब पावर प्ले समाप्त हो, वहाँ पे कुणाल पांड्या आए, विष्णु यार, उस 3-4 ओवर में जो घटा ज़बरदस्त अंदाज में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उस मुकाबले में वापसी कर, विलियमसन का ज़बरदस्त कैच, और ये अब कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है, ज़बरदस्त छलांग मार के कैच पकड़ा विष्णु ने अपने ही गेंद पे, 1 पे चलते गए। फिर देखे तो साई सुदर्शन को अगले ओवर में कुणाल पांड्या ने चलता गया, और जो सेट बल्लेबाज थे 31 रन बनाए हुए थे, जहाँ पे 54 पे 1 था, वहाँ पे लगभग देखे तो 60 पे 4, 61 पे 4 हो गए थे, जहाँ पे 1 आ रहे थे और जा रहे थे। फिर शरत भी आउट हुए, ज़्यादा लंबा शॉट खेलने गए थे, स्पिनर्स ने उनको फंसाया, और फिर वही बीच में यश ठाकुर आए, यश ठाकुर ने गेंदबाजी की, अच्छा खासा पेस था, शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी किया, और वहाँ पे वेरिएशंस भी लाए, स्पीच का इस्तेमाल किया, धीमा जो पिच था वहाँ पे पूरी तरीके फंसाते हुए, देखिए विजय शंकर 17 रन बनाकर आउट, फिर दर्शन नलकंडे को सामने भेजा था ताकि बैटिंग डेप्थ थोड़ा बहुत लंबा लगे। बाद में टिवाटी आए, लेकिन सभी नाकाम रहे, उतना खास नहीं कर पाए। यश ठाकुर ने ज़बरदस्त अंदाज में स्पेल्स किया। आज भले ही रन से उतना ख़ास नहीं, अच्छा खासा गेंदबाजी के अनुशासन में वो गेंदबाजी की जहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में डालते हुए दिखाई दिया। और कुल मिलाकर देखें तो
नबीनुल हक शुरुआत में अच्छा खासा डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज यश ठाकुर, मयंक यादव के अनुपस्थिति में अच्छा खासा गेंदबाजी किया। और जो यश ठाकुर देखे तो कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 3 विकेट चटका कर दिया था, ज़बरदस्त। वो सिर्फ 11 ही रन दिए, वो स्पेल बिश्नोई 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट, तो बहुत ज़बरदस्त स्पेल। वहाँ पर बाकी सारा काम यश ठाकुर ने समाप्त किया। आखिर में राहुल तेवाटिया को भी चलता किया, और आखिर में चाहे थे आखिरी ओवर में पंजा खोलने को देख रहे थे, और पहला पंजा इस आईपीएल में 5 बार पहला दिखाई दिया। इस मैच में यश ठाकुर ने पंजा भी खोला और आखिर में मैच भी जितवाया। सिर्फ 130 ही रन बना पाई। जवाब में गुजरात टाइटंस 10 विकेट गवा गया, अभी भी 7 गेंदें शेष थी। तो वहाँ पे ज़बरदस्त स्पेल कुणाल पांड्या और यश ठाकुर का 5 विकेट। यश ठाकुर ने 30 रन देकर 1 गेंद शेष रहते 4 ओवर अपने कोटा में। कुणाल पांड्या 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट। तो इन 2 गेंदबाजों ने ज़बरदस्त किया। बिश्नोई ने भी अच्छा खासा किया, और कुल मिलाकर गुजरात को हार का सामना देखना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स। और एक रिकॉर्ड है कि लखनऊ सुपर जायंट्स 160 से ऊपर जब भी आईपीएल में मैचेस में रन्स बनाया डिफेंड करते हुए, एक भी मैच हारा नहीं। अभी तक 100 के 100% मैचेस जीते हैं। शायद 13-14 मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे 160 प्लस करके डिफेंड करते हुए मैच जीता। और ख़ासतौर पे ये जो गेंदबाजी थी आज मयंक यादव नहीं होने के बावजूद यश ठाकुर की ये बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी, कुणाल पांड्या के ज़बरदस्त स्पेल, और फिर से वही थोड़ा बहुत धीमा सा पिच, और वहाँ पे रन्स बनाना मुश्किल हो गया था। और आखिर में जाते जाते गेंदों के हिसाब से रन्स बहुत चाहिए था, और वहाँ पे मारना ज़रूर था। विकेट्स गुच्छों में गिर रहे थे, और आखिर में जाकर ये मुकाबला 33 रनों से जीते। 163 बनाने के बाद भी 33 रनों से ये मुकाबला जीता। और लखनऊ सुपर जायंट्स अभी ज़बरदस्त छलांग मार चुकी है। अपनी 4 मैच में देखे तो 3 जीत कर चुके हैं, तो अभी तीसरे पायदान पे आ चुके हैं। और गुजरात टाइटंस अभी 7वें पायदान पे चल चुकी है, क्योंकि 5 मैच में 3 हार का सामना करना पड़ा, और 2 ही जीते, और दोनों कहाँ पे जीते? अपने घर पे जीते। तो देखते हैं कैसा होता है। रोमांचक ये टूर्नामेंट चल रहा है और ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, प्रीव्यू वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।